और सीधे पंजाब की बात हो रही है तो पंजाब के वित्त मंत्री हमारे साथ मनप्रीत बादल साहब जुड़ गए हैं। बादल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। जाहिर है मेरा पहला सवाल वही होगा जो कुछ पंजाब की राजनीति में चल रहा है। अगले साल आपके यहाँ चुनाव है, फिर इस तरह की खींचतान क्यों? तो मनोरंजन जी, आपको और आपके सुनने वालों को मेरी 5 दरियाओं की धरती से आपको प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है तो मैं आपको इस बात पे मायूस करूंगा कि कोई खींचातान नहीं है। चुनाव जो है वो महज अब 8 महीने दूर रह गए हैं। तो जैसे सियासी जमातों में होता है कि मुशावरत चल रही है तमाम एमएलएस के साथ, निशानदेही हो रही है कि पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जो सियासत के 3 पहलू होते हैं, एक सरकार चलाना, एक पार्टी चलाना और एक इलेक्शन लड़ना, ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। तो जो पार्टी की आला कमान है वो हर एमएलए से, और हर एमएलए के अपने अपने मसले मिसाइल हैं, और हर इलेक्शन जो है उसका अपना फ्लेवर होता है, उसका अपना जायका होता है। तो 3 दिन की ये एक्सरसाइज चल रही है, 8 महीने दूर रह गए हैं, और सबसे मुशावरत करके और कोई मुस्तकिल स्ट्रेटेजी जो है वो पार्टी बनाएगी। और जो स्टेट के जो मसले हैं उनका कोई ना कोई, और जो हम लोगों से वायदे करके आए हैं उन वायदों पे हम खरे उतरे कि नहीं, ये सारा जो है, चाहे वो बिजनेस है चाहे कोई भी शोबा है, उसमें इस किस्म की क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग बनानी तो बहुत जरूरी है। तो वो चल रही है। तो बट प्रेस ने इसे एक नया रूप दे दिया है कि कोई पार्टी में कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं दूसरे के साथ, ये दरअसल नहीं है। क्या कोई डिप्टी सीएम हो सकता है? सिद्धू का नाम आ रहा है। सब ये तो आला कमान के हाथ में है कि वो स्ट्रेटेजी क्या बनेगी। बट एक बार 80 जो विधायक हैं उनसे मुशावरत करनी जरूरी है। और मैं आपके सुनने वालों को ये कहता चलूं कि पंजाब एक ऐसा मतलब सूबा है जो कांग्रेस की हिंदुस्तान लेवल पे जो रिवाइवल होने जा रही है, उसमें अगर एक स्प्रिंग बोर्ड है, अंग्रेजी का लफ्ज है स्प्रिंग बोर्ड, जिससे लोग ऊपर उठ सकते हैं, तो वो पंजाब है। और अगर कोई ऐसा एक हिंदुस्तान में खिंचता है जहां लोग बीजेपी को नापसंद करते हैं, तो वो भी पंजाब है। तो हम बड़ी आस के साथ इस इलेक्शन को और बड़ी समझदारी से इस इलेक्शन की जो है रणनीति बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी जो जीएसटी की मीटिंग हुई थी। चूंकि आप पंजाब के वित्त मंत्री हैं, तो जीएसटी के मीटिंग के बाद जो कमेटी बनाई गई उसमें भी आप लोगों को कोई जगह नहीं है। जो आप लोगों ने मांग की थी कि जीएसटी माफ कीजिए, कोरोना की टेस्टिंग, इलाज और उससे बचाव के लिए जो भी इक्विपमेंट है उसके ऊपर, वो भी बात नहीं हो सकी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस मीटिंग के बाद आप लोग? तो आज अगर आपने देखा हो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट किया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, विच इज द कांग्रेस पार्टी, अगर आप एक जीओएम बनाते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, और उसमें कांग्रेस को आप शामिल नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये उनकी नाअहली समझ लीजिए, या ये मैं सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने का आदी, पर या नालायकी समझ लीजिए। ना केवल कांग्रेस को उससे बाहर रखा गया, पर जो जैसे वेस्ट बंगाल को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया, तमिलनाडु को नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि आपने मेघालय को और मणिपुर को और गुजरात और यूपी, जो कि ऑलरेडी बीजेपी के स्टेट्स हैं। देखिए, हमारा मुतालबा तो बड़ा सादा सा था कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है। आप जो कोविड की लड़ाई के लिए जो इक्विपमेंट, वैक्सीन और ड्रग्स हैं, आप फिलहाल उसको 31/3/22 तक उसको 0 रेटेड पे रखते हैं।
ये हमें एक ब्रीदिंग स्पेस दे देगा, एक वक्फा दे देगा कि हम तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाएं। अब सैनिटाइजर पे 18% टैक्स है, वेंटिलेटर्स पे 12% है, और जब तक जीएसटी काउंसिल मिलती है, और हर एक हमने तो एक और इससे भी सादा मुतालबा दिया था कि जो भी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो उनकी जो नोटिफिकेशन है कोविड के लिए, आप हर एक बाल की खाल उतार रहे हैं कि किस पे क्या रखेगा। जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो भी उनकी जो रिकमेंडेशन है उस पे अगले 8 महीने आप 0 रेटेड कर दें, ताकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा है जो सेहत का, वो अप टू डेट हो जाए। तो मेरा सवाल बादल साहब यही है कि जब आप लोगों ने ये मांग उठाई तो हुआ क्यों नहीं? कौन इसके खिलाफ में था जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में? ये तो तुरंत होना चाहिए, इसमें तो कोई देरी की बात नहीं है। देखिए, मेरा कहने का सब वो जो अफसर लोग हैं अंदर, वो बोल रहे हैं जी कॉन्सेंट्रेटर तो फिर हार्ट डिजीज के लिए भी है, फलानी दवाई फलाने काम पे आ जाती है। और हम बोल रहे थे कि जिंदगी तो जिंदगी है, लाइफ इज लाइफ। और अगर किसी से भी अगर कैंसर वाले की जिंदगी बच जाए या कोई हार्ट वाले की बच जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कई बार जब आप गवर्नेंस में और सरकार में थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए, और इनकी ये समझ में नहीं आ रही, ये जो असल में अफसरशाही है वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ने दे रही। तो ये बात थी। तो मिनिस्टर साहब ने, जब हमने बहुत ज्यादा इस पे इंसिस्ट किया और सारे ऑपोजिशन स्टेट्स यकमुश्त या यक जुबान हो गए, तो उन्होंने ये फरमाया कि इस पे चलो GOM में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना देंगे। पर अब जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जब पता चला कि क्या है, वो तो खैर उनके खास है। तो दरअसल ये जीएसटी चलाने का और काउंसिल चलाने का ये रिवायत जो है जेटली साहब के टाइम में नहीं थी, पर ये नहीं है, और मुझे लगता है हमें इस बात का रंज है और इस बात का अफसोस भी है। तो आप अब जब आपने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेट से लेकर के वेंटिलेटर तक पर ड्यूटी नहीं हटाई गई है, अब जो आपको सरकार की मंशा क्या लगती है? GOM गठित करके क्या सरकार टाइम बाय कर रही है? क्या सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा, जैसा आपने कहा लाइफ इज लाइफ, जिंदगी बचानी है? देखिए, मैं ये आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि इस बात की मायूसी है कि ये जीएसटी काउंसिल जो है, और जिस आस और उम्मीद से ये बनी थी, ये उस पर तो ठीक नहीं उतरी है। और ये जो GOM है, हालांकि इसने 10 दिन में ही रिपोर्ट देनी है, बट मुझे इससे ज्यादा आस नहीं लग रही। और हमने ये फैसला किया है, खास करके कांग्रेस के जितने भी स्टेट्स हैं, और मुझे लगता है और हमारे जो जहां पर हमारा इत्तेहाद है, जैसे महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, कि हम सब मिनिस्टर्स मिलके एक मुश्तरका जो है खत वो प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखें कि जो पिछले साल 1.5 साल से जो इनका जो तर्ज हुकूमत है, खास करके जीएसटी काउंसिल में, उससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई है, और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से एक फिजिकल मीटिंग 8-9 देश के जो देश के नहीं, स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, हम उनकी इसमें मुदाखलत चाहेंगे, और उनको हम कोशिश करेंगे कि हम उनको अपनी जो हमारी जो राय है उस पर हम उनको कायल कर सकें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत बादल साहब, आपने वक्त निकाला IDTV से बातचीत करने के लिए। बड़ी ही साफ गोई से अपनी बात आपने रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया साहब। और मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के लिए जी एक शेर अर्ज करूंगा। जी, आप कहते हैं कि, आप फरमाते हैं कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। आज जंग जो है वो किसी गैर से नहीं है, अपनों के लिए अगर कभी जंग हारनी भी पड़े तो हार जाना चाहिए। बहुत खूब, क्या बात कही है आपने बादल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।